RS200 के अंदर सस्पेंशन सेटअप को चेंज नहीं किया गया है, सेम ही ब्रेक साइज नजर आने वाला है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो है यहाँ जो आपको टायर का साइज दिखाई देगा वो है 140/70 का 17 इंच का टायर रियर में, एंड जो ओवरऑल फील है ना ज़्यादा स्पोर्टी हो गया है। ये है RS200 2025 मॉडल एंड ये है RS200 ओल्ड मॉडल। अभी वैसे जल्दी में ही छोटे से माइनर चेंज किए थे इस बाइक के अंदर भी बजाज ने, लेकिन अब इसको ऑब्वियसली ओल्ड मॉडल कहा जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि RS200 के अंदर क्या क्या चेंजेस कंपनी ने किए हैं। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही बाइक में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक की फ्रंट से। अगर आप फ्रंट की तरफ देखेंगे तो ये ब्लैक कलर है एंड यहाँ पर आपको रेड कलर के दो छोटे से स्टिकर यहाँ दिखाई देने वाले हैं। फिर हम लोग आते हैं साइड की तरफ, तो साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से ग्राफिक्स चेंज किए हैं बजाज ने, इवन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया है इस बार। एंड ये जो एज है फेयरिंग का, यहाँ पर भी रेड कलर के स्टिकर का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही आता है भाई यहाँ पे रेस स्पोर्ट यानी RS का एक और ग्राफिक्स, और नीचे की तरफ आपको बैजिंग नजर आने वाली है 200 की। ये बात हुई फ्रंट फेयरिंग की। एंड अगर हम लोग टेल सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ आपको RS का एक बड़ा स्टिकर दिखाई देगा एंड नीचे की तरफ भी आपको यहाँ बढ़िया ग्राफिक्स नजर आने वाले हैं। तो ओवरऑल ये साइड लुक है इस बाइक का। अगर आप मेन चैसी की तरफ ध्यान देंगे तो ये आपको ग्रे कलर या कहा जाए सिल्वर कलर में दिखाई देने वाली है, एंड जो इंजन कलर है वो कर दिया गया है गोल्डन ब्राउन। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ओल्ड RS200 की, तो फ्रंट से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये रेड कलर है, एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है रेड एंड ब्लैक का। साथ ही जब आप आएंगे साइड में तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स का काम है यार वो आपको कम नजर आने वाला है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ टैंक के ऊपर कोई ग्राफिक्स नहीं है, यहाँ बहुत छोटा सा स्टिकर व्हाइट कलर का एक आपको दिखाई देगा, एंड 200 की बैजिंग इस तरफ दिखाई देने वाली है नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो साइड है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी दिखाई देगी कि काफ़ी हद तक प्लेन है। जैसे कि अगर बात की जाए तो इसमें आता है वाइट फ्रेम एंड यहाँ पर RS200 की बैजिंग नजर आती है। एक बार इसका साइड लुक आप पूरा का पूरा देख लो, जिससे क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाए कि ग्राफिक्स में क्या चेंज किया गया है। स्पेशली इस वाले सेक्शन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स की काफ़ी कमी नजर आती है। वहीं अगर आप इस वाले मॉडल की तरफ देखते हैं तो ये ग्राफिक्स से काफ़ी भरा भरा सा दिखाई देगा। खासतौर से यहाँ जो पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है, एंड साथ ही जो रेस स्पोर्ट का जो ग्राफिक है काफ़ी बड़ा है, एंड नीचे की तरफ जो पूरी बैजिंग है, वैसे ही अगर देखा जाए तो पूरा ब्लैक पोर्शन दिखाई देता है उस वाले मॉडल के अंदर। अगर आप देखें तो पूरा ब्लैक है, सिंपल कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसी पोर्शन पे जो रेड का टच दिया है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। अब देखते हैं भाई टेल सेक्शन की तरफ। यहाँ जो टेल सेक्शन है भाई, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं LED इंडिकेटर। LED इंडिकेटर के साथ में ये अपना टेल लैंप है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है, एंड नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, एंड ये है रजिस्ट्रेशन प्लेट वाला एरिया या फिर कहा जाए नंबर प्लेट वाला एरिया। यहाँ इस वाले टेल सेक्शन में जब आप देखेंगे तो इस तरफ आपको काफ़ी बड़ा टायर हगर दिखाई देगा, एंड साथ ही जो मड गार्ड है वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे बाइक पूरी घिरी हुई नज़र आती है और बहुत ही बढ़िया काम करता है ये बारिश की छींटों को रोकने के लिए। अगर आप इस बाइक को बारिश में राइड करते हैं तो आपको ये बाइक गंदा नहीं करेगी, पिलियन के ऊपर या फिर राइडर के ऊपर छींटें नहीं आती हैं गंदे पानी की। वहीं जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चल रही है न्यू RS200 को लेकर, जब आप इसके टेल सेक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो टेल सेक्शन भाई इन्होंने चेंज कर दिया है। स्प्लिट टेल लाइट दिखाई देगी और इसके अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर दिखाई देने वाले हैं। अब एक चीज़ पे ध्यान देना, ये वाला जो टेल सेक्शन है यहाँ पर भाई अपना बैक लाइट है। जब मैं इस बाइक को ऑन करूँगा तो आपको दिखाई दे जाएगी। एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का लुक है इस बाइक का जब इसका जो टेल लाइट है जब ऑन है। एक बार इंडिकेटर ऑन करता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि इंडिकेटर कैसे दिखाई देंगे जलते हुए। कुछ इस तरीके का इंडिकेटर जब इसके चलेंगे तो दिखाई देगी, यानी इंटीग्रेटेड है। टेल लैंप के अंदर ही इंडिकेटर लगा दिए गए, अलग से इंडिकेटर नहीं है। बीच में रजिस्ट्रेशन प्लेट आने वाली है या फिर कहा जाए नंबर प्लेट आने वाली है। अब एक चीज़ पे ध्यान दो कि अगर आप यहाँ देखोगे तो भाई बाइक का जो ओवरऑल फील है ना ज़्यादा स्पोर्टी हो गया है। जैसे कि अगर हगर की तरफ ध्यान दिया जाए तो हगर को छोटा कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। साथ ही जो मड गार्ड है, मड गार्ड को भी छोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से टायर ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, एंड जो बाइक है वो ज़्यादा स्पोर्टी फील दे रही है। यहाँ पे सब कुछ घिरा घुरा सा नज़र आता है और यहाँ आप देखोगे सब कुछ कवर है और बाइक थोड़ा लेस स्पोर्टी नज़र आती है। लोगों को ये वाला जो टेल लैंप का डिज़ाइन था ज़्यादा पसंद आता था उसके कंपेयर में। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वो जो टेल लैंप है अगर उसके डिज़ाइन को इग्नोर कर दिया जाए तो अदरवाइज जो बाइक का स्पोर्टी फील है वो पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है इस वाली बाइक के अंदर। और पर्सनली मुझे ये वाला सेक्शन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अब ये क्योंकि काफ़ी एक्सपोज हो चुका है टायर, तो पिलियन को जो छींटे हैं बारिश में राइड करते हुए वो झेलनी पड़ेंगी। हो सकता है राइडर की टांगों वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अब छींटें आने वाली हैं गंदे पानी की। अब यार यहाँ पर जब टायर की बात चली तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको टायर ज़्यादा एक्सपोज तो मिल रहा है, साथ ही ये जो टायर है भाई टायर के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। यहाँ जो आपको टायर का साइज़ दिखाई देगा वो है 140/70 का 17 इंच का टायर रियर में। एंड अगर हम लोग फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट के अंदर आपको दिखाई देगा
110/70 का 17 इंच का टायर। वहीं अगर हम लोग ओल्ड मॉडल की तरफ देखते हैं तो ओल्ड मॉडल के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देता है 100/80 का 17 इंच का टायर। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है भैया 180/70 का 17 इंच का टायर। एंड रियर के अंदर आपको दिखाई देगा 130/70 का 17 इंच का टायर। यानी इस बाइक के अंदर आपको जो टायर हैं वो पतले दिखाई देंगे। ये देखो एक बार, इस बाइक के अंदर जो टायर है वो भाई पतले नजर आने वाले हैं। यानी टायर वाइड कर दिए हैं नई RS 200 के अंदर। ये अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है कि बाइक ज़्यादा आपको अब एक हैवी फील देने वाली है टायर की तरफ से। एंड जो ग्रिप है ओवरऑल वो भी बाइक की इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इससे माइलेज में थोड़ा सा फर्क दिखाई दे सकता है, लेकिन एक दो का फर्क बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो ओवरऑल ये जो RS 200 है ये वाइट टायर के साथ में आती है एंड ये आती है थोड़ा सा थिन टायर के साथ में, अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो टायर है वो MRF के ज़ैपर ही आते हैं दोनों ही बाइक के अंदर। एंड अगर रिम की बात की जाए तो रिम का साइज़ सेम है, रिम को चेंज नहीं किया गया है। यानी इसके अंदर जो टायर है 140 सेक्शन का उसका रिम और इसके अंदर जो टायर है 130 सेक्शन का उसका रिम, दोनों ही बाइक का जो रिम है वो सेम है। अब हम लोग बात करते हैं यार एक बार ब्रेकिंग यूनिट के बारे में। ब्रेक्स का साइज सेम है, फ्रंट के अंदर आपको यहाँ 300 mm का डिस्क ब्रेक दिखाई देगा, रियर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक दिखाई देगा। दोनों ही बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में आती हैं। यहाँ पर भी आपको सेम ही ब्रेक साइज नजर आने वाला है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो है यहाँ ब्रेकिंग यूनिट में। यहाँ लिखा हुआ है भाई ग्रेमिका के ब्रेक्स, जो यूनिट है ब्रेकिंग यूनिट वो ग्रेमिका की लगाई गई है। आगे पीछे दोनों जगह आपको ग्रेमिका के ब्रेक्स ही दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओल्ड RS 200 के अंदर दिखाई देते हैं भाई बाइबर के ब्रेक्स। लेकिन मैं बता देता हूं कि ब्रेक में कहीं से कहीं तक भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, दोनों ही बाइक काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स करती हैं। यानी ब्रेकिंग यूनिट में चेंज जरूर है, लेकिन आपको ब्रेकिंग रेस्पॉन्स दोनों ही बाइक का अच्छा नजर आएगा। चाहे आप ओल्ड RS परचेज करते हैं, चाहे आप न्यू RS परचेज करते हैं, दोनों के ही अंदर जो ब्रेकिंग बाइट है वो बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग देखते हैं अब इंजन की तरफ, तो भाई इंजन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गोल्डन ब्राउन कलर का इंजन का आउटर कवर। लेकिन मैं बता देता हूँ ये पुरानी जो बाइक है, पुरानी बाइक के अंदर आता था ब्लैक कलर का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर का इंजन कवर है, लेकिन आउटर कवर के अंदर ही चेंजेस है। बाकी आपको सेम इंजन ही दिखाई देने वाला है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दोनों ही बाइक के अंदर, जो कि प्रोवाइड करता है 24.5 PS की पावर एंड 18.7 Nm का टॉर्क। यानी पावर आउटपुट के अंदर किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के लिए कि यहाँ नई RS 200 के अंदर स्लीपर क्लच को ऐड कर दिया गया है। पहले RS 200 में स्लीपर क्लच नहीं आता था, यानी अगर मैं इस क्लच की बात करूं ऑपरेट करने में हार्ड है। यहाँ जो स्लीपर क्लच है, इस स्लीपर क्लच को ऑपरेट करना इजी होता है और काफ़ी सॉफ्ट चलते हैं स्लीपर क्लच नॉर्मल क्लच के कंपेयर में। तो स्लीपर क्लच ऐड कर दिया गया। लोगों की डिमांड रहती थी कि भैया स्लीपर क्लच चाहिए, स्लीपर क्लच चाहिए, तो स्लीपर क्लच फाइनली आ चुका है। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा भाई कि देखो स्लीपर क्लच दे दिया, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। गोल्डन ब्राउन कलर का जो इंजन कवर दिया है ना उन्होंने दोनों साइड से आउटर कवर, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये नेसेसरी नहीं था। पूरी बाइक का जो थीम है ना ब्लैक रेड एंड ग्रे कलर का, उसको ये कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। अगर ब्लैक देते ज़्यादा बढ़िया होता। अगर हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर बात करें तो यहाँ अभी आपको 157 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस नजर आने वाला है। दोनों ही बाइक के अंदर सेम ग्राउंड क्लियरेंस है और कहीं ना कहीं ये इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको लो ही दिखाई देगा। हाई बम्पर है, कहीं पर भी अगर आपको हाई ब्रेकर दिखाई देते हैं या फिर पोर्टल्स वगैरह के अंदर आपको ज़्यादा राइड करना पड़ता है, तो ये बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर थोड़ा परेशानी देती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीचे से डैमेज ना हो जाए। इसके अंदर भी ग्राउंड क्लियरेंस को इंप्रूव नहीं किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं सीट के बारे में, एक्जैक्टली सेम सीट आती है भैया। सीट हाइट है 805 mm की। मैं ये बता देता हूँ दोनों ही बाइक 805 mm सीट हाइट के साथ में आती है। और अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप इजीली RS 200 को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार ये चेक कर लो आप, यहाँ सीट जो सीट का डिज़ाइन है, यहाँ जो सीट का डिज़ाइन है एक्जैक्टली सेम है। अगर बात की जाए सस्पेंशन सेटअप को लेकर तो वही 37 mm का टेलीस्कोपिक सिंपल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में दिखाई देगा एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिखाई देगा। दोनों ही बाइक में डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ बिल्कुल, लोगों को ये उम्मीद थी कि नई RS 200 जब आएगी तो उसके अंदर USB फॉर्क आने वाले हैं, अपसाइड डाउन फॉर्क आएंगे जैसे कि NS 200 के अंदर दिखाई देते हैं, वहाँ पर खड़ी हुई है। तो इसी तरह के सस्पेंशन सेटअप की उम्मीद करी थी लोगों ने कि भाई ऐसा दिखाई देगा, लेकिन नहीं दिखाई दिया। RS 200 के अंदर सस्पेंशन सेटअप को चेंज नहीं किया गया है। और मैं बता देता हूँ कि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ना भाई, वो थोड़ा स्टिफर साइड पर ही रहता है, यानी थोड़ा झटके वगैरह फील होते हैं जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तब। अब चलते हैं भाई दूसरी अपडेट की तरफ। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज किया गया है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा एंड साथ ही यहाँ भाई USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलने वाला है। अभी इसको ऑन करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार इस वाली बाइक का मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरीके का आता था। देखने में बहुत कूल लगता था पुराना वाला। DG प्लस एनालॉग था जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये वाला आता था कि भैया टैकोमीटर अपना एनालॉग है, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले दिखाई देता था एंड जो
वार्निंग साइन वगैरह थे वो यहाँ पर दिखते थे। बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये देखने में लगता था, लेकिन अब भाई यहाँ पर आ चुका है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसको एक बार ऑन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया है। जब स्टार्ट होता है तो आपको पूरा ऐसे कलर नज़र आ रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंटर में लिखा हुआ है साइड स्टैंड की वार्निंग आ रही है, टाइम आ रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, साथ में जो फ्यूल गॉज है उसको बताने के लिए, और यहाँ पे टेकोमीटर, और ये है अपना भैया स्पीडोमीटर, नीचे की तरफ ऑडोमीटर दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही ये बाइक आती है भैया 3 ABS मोड के साथ में, जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, रोड, रेन एंड ऑफ रोड। ये बाइक अभी फिलहाल रोड मोड के ऊपर है। एंड ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी का साइन है कि आपकी बाइक कितना माइलेज आपको प्रोवाइड कर रही है। एंड ये जो बाइक है ये आती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। यहाँ पे जो डिजिटल डिस्प्ले है, यहाँ एक छोटा सा स्क्रीन है जो नेविगेशन का काम करेगा। अगर आप इस बाइक को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं बजाज की ऐप के थ्रू, तो ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि आपने स्ट्रेट जाना, राइट जाना या लेफ्ट जाना है, वो सारे जो इंडिकेशन है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अभी तक मैं बता देता हूं कि जो अपना पुरानी वाली बाइक है, पुरानी वाली बाइक के अंदर ABS मोड नहीं थे, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं थी, एंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं था। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी वहां पर नहीं दिखाई देता था। यहाँ पर क्या क्या ऐड हुआ है, एक तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऐड कर दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मारी है, एंड ABS मोड ऐड किए गए हैं इस बाइक के अंदर। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ज़्यादा बढ़िया डिटेल प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू दैट मशीन। ये वाली जो मशीन है कहीं ना कहीं ओल्ड हो गई थी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेंज करने की मांग चल रही थी। फाइनली बजाज ने इस काम को कर दिया है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको अगर बजाज बढ़ा देती तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हैं। अगर आप देखोगे ऑडो की तरफ बहुत छोटा लिखा हुआ है, रोड, रेन और ऑफ रोड ये भी बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। एंड खासतौर से अगर मैं इस नेविगेशन की बात करता हूँ, ये इतना छोटा लिखा हुआ है कि आपको देखने में बहुत परेशानी होने वाली है। एंड नेगेटिव डिस्प्ले है, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट के अंदर जो डिटेल्स हैं वो आपको थोड़ा सा हल्का नजर आएंगी। अभी क्योंकि शोरूम के अंदर बाइक खड़ी हुई है तो इसलिए आपको रीड करने में ऐसे परेशानी वगैरह नहीं हो रही। लेकिन आप जब इस बाइक को राइड करोगे, जब आपके पीछे की तरफ सन होगा या ऊपर की तरफ सन होगा, तो आपको यहाँ पर भाई डिटेल्स को रीड करने में परेशानी होने वाली है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा उस बाइक के कंपेयर में ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा बढ़िया है। इस बाइक को जब आप राइड करोगे तो राइड करते हुए वो चीज़ आपको फील होगी कि ज़्यादा बढ़िया फील दे रहा है। और साथ में भैया ऑन द गो अप चार्जिंग का ऑप्शन भी है आपके पास कि आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो ये बढ़िया चेंज हुआ है। इस बाइक का कंप्लीट राइड रिव्यू मैंने डाल दिया है ऑलरेडी चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं जाकर। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं कि राइड करने में बाइक का रिस्पॉन्स किस तरीके का है। बहुत ही बढ़िया चलती है। ओवरऑल जो फील है बाइक का इंटैक्ट है, यानी आपको मज़ेदार लगेगी बाइक चलाने में। अब बात करते हैं भैया और क्या चेंज नज़र आने वाले हैं, तो वो चेंज है इसके फ्रंट के अंदर। अब भाई यहाँ पर आपको मिलने वाला है फुली LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। अभी तक वहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प दिखाई देते थे, ये बाइक आती है हेलोजन हेडलैम्प के साथ में, यानी जब इस बाइक को आप ऑन करेंगे तो पीली लाइट फेंकती है ये। लेकिन अब आपको यहाँ पे वाइट लाइट दिखने वाली है, जिसको मैं ऑन करके आपको दिखाने वाला हूँ। बाइक का जो साउंड है वो चेंज नहीं हुआ है, उसी तरह का साउंड आपको बाइक प्रोड्यूस करते हुए नजर आएगी। लेकिन आपको साउंड कैसा लगा यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। साथ में हम लोग बात कर रहे थे भैया इसके वाइट लाइट के बारे में, आपको सारे में उधर दिखाई दे रही होगी कि वाइट लाइट कैसी है। एंड ये है इस बाइक का हाई बीम, ये यार लो बीम है, ये हाई बीम है। एक बार आपको फ्रंट से लुक दिखाता हूँ कि किस तरह का लुक दिखाई दे रहा है। ये भाई अभी लो बीम के ऊपर बाइक है एंड आपको पूरी तरह से वाइट लाइट इसकी जलती हुई नजर आ रही होगी कि वाइट लाइट है। अब एक बार इसको कर देते हैं यहाँ से हाई, और हाई करने के बाद आप देखोगे ये हो चुकी है भाई हाई बीम, और फ्रंट से बहुत ही बढ़िया लग रही है। खासतौर से ब्लैक कलर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा ऐसा डार्क दिखाई दे रहा है फ्रंट, और उस फ्रंट के अंदर ये जो व्हाइट कलर की लाइट है विद आईब्रोज बहुत ही कूल लग रही है देखने में। तो यार हेडलैम्प के अंदर चेंज कर दिया गया है, जबकि वहाँ पे जो हेडलैम्प था वो हेलोजन था। लेकिन मैं बता देता हूँ RS200 का जो हेडलैम्प है ऑलरेडी भी बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया ये विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, खासतौर से रात में राइड करते हुए। अगर आप अकेले रोड पे राइड कर रहे हैं तो मजा आ जाएगा, आपको कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हेडलाइट कम है। लेकिन वहाँ पे अच्छी बात है कि इंप्रूव कर दी गई है, तो अब यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट मिलेगी, फुली LED हेडलैम्प में यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब एक बार हैंडल बार की तरफ नजर डालते हैं। हैंडल बार में इसको चेंज नहीं किया गया है, हैंडल ग्रिप को चेंज नहीं किया गया है, एंड जो ब्रेक लीवर है एंड जो क्लच लीवर है सेम है भाई, कोई भी एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप कीज़ की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है इसकी तरफ ध्यान दो, ये चेंज कर दिए गए हैं, कीज़ चेंज है। एंड जो हाई बीम लो बीम का जो की है उसको चेंज कर दिया गया है। साथ में पास वाला की भी यही है, यानी हाई बीम लो बीम एंड हाई बीम लो बीम आप इससे कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने पास देना तो भी आपको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। एक ही स्विच के अंदर एक ही स्विच के अंदर दोनों काम यहाँ पर दे दिए हैं। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सेल्फ स्टार्ट का बटन है, और इसका जो डिज़ाइन है कहीं ना कहीं आपको वो चेंज नजर आने वाला है कि भैया चेंज कर दिया है इस पूरे सेक्शन को। ये अपना डिजिटल डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। अगर आप ABS मोड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर आप पुरानी बाइक की तरफ ध्यान देंगे तो पुरानी बाइक का
जो कीज़ हैं कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। यहाँ हॉर्न का साइन है, ये अपना इंडिकेटर का है, एंड साथ में यहाँ पे हाई बीम लो बीम, एंड पास का जो की है वो यहाँ पर है, यानी ये थोड़ा सा भरा भरा नज़र आता है। ठीक इसी तरह से जब आप इस तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे कि यहाँ थोड़ा सा चेंज है, तो वो वाला जो सारा का सारा जो एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड ओवरऑल इसकी जो फिनिश है वो पुरानी बाइक के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों के अंदर एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भी आपको सिंपल क्लच एंड ब्रेक लीवर नज़र आते थे, यहाँ पर भी सिंपल क्लच एंड ब्रेक लीवर ही दिखाई देंगे, किसी भी तरह से एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं मिरर की, तो फिलहाल इसके अंदर मिरर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, लेकिन RVM ऐसे ही दिखाई देने वाले हैं आपको, यानी RVM के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। अब आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या आपको ये जो ओल्ड RS 200 है ये ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, ये ज़्यादा कूल लगती है, या फिर आप इस बाइक की तरफ आप जाने वाले हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो बाइक है अगर आप इसको परचेज करते हैं इसके कंपेयर में तो आपको 10,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने होंगे। अब आप ये बता दो, ये बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी या फिर ये वाली बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है? आप किस बाइक को परचेज करना पसंद करेंगे? साथ ही कि आपको वो डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि बजाज ने फ्रंट में USD फॉर्क नहीं दिए, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। खासतौर से अगर मैं RS लवर की बात करूं तो उनको था कि यार USD आ जाए बाइक के अंदर, मजा आ जाएगा, ज़्यादा स्पोर्टी लगने लगेगी, ज़्यादा हैवी लुक आ जाएगा बाइक के अंदर, लेकिन ऐसा बजाज ने कुछ भी नहीं किया है। तो जो भी आपकी शिकायतें हैं बजाज से या फिर जो चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर अच्छी लगी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और लुक वाइज आपको ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगी है या फिर ये वाली बाइक ज़्यादा अच्छी लगी है, यानी ग्राफिक्स किसके ज़्यादा पसंद आए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दो। अगर आपकी इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड साथ में मैं आपको बता देता हूं जिस शोरूम में फिलहाल मैं हूं तो इसका गूगल लोकेशन लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा आपको वो बता देता हूं कि अगर आप इस शोरूम से इस बाइक को परचेज करते हैं तो ऑन रोड प्राइस, दिल्ली का जो ऑन रोड प्राइस है उस पर 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आना है, सलमान से या फिर उपेंद्र भाई से मुलाकात करनी है और उनको ये बोलना है, या फिर आप वीडियो दिखा देना कि मैंने ये वीडियो के अंदर बोला है कि 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट इस बाइक पर मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको 2,000 रुपीज़ लेस करके देंगे वो इस शोरूम से। बस जी, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो फिलहाल यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।